आज एक बालक की जन्म कुंडली का विश्लेषण भृगु संहिता से करने जा रहे हैं, जिसका जन्म विवरण निम्नवत है। संवत 2037, दिनांक 30 सितंबर 1980, आश्विन मास कृष्ण पक्ष सप्तमी तिथि मंगलवार दिन, मृगशिरा नक्षत्र का तृतीय चरण और इसकी धनु लग्न है, मिथुन राशि है। श्री सूर्योदयादिष्टम 1855, भभोग 5754 और भयातम 2914 है। इस बालक का जन्म बलिया का है। श्री गणेशाय नमः। श्री शुक्र उवाच बदनाथ दया सिंधो चाप लग्न सुहा शुभम येन विज्ञान मात्रेण विपाको दृष्टिगोचर। श्री शुक्र जी प्रश्न करते हैं कि हे दया के सागर भृगु जी, धनु लग्न से संबंधित यह जन्मपत्री जिस बालक की हो उसे जीवन में क्या क्या फल प्राप्त होंगे, यह विज्ञान पूर्वक वर्णन करें। श्री भृगुरुवाच लग्ने सह 10 में गेहे सूर्यस्तत्र यमानुजः तदीसश्चागमे गेहे भौमस्तत्र धने ध्वजः सप्तमे च सुधानाथ चाष्टमे भवने तमः भाग्ये दैत्य गुरुर्वाच्यम योगम केदारकम तथा पास योगम प्रकुर्वीत फलम चाग्रे शुभाशुभम। श्री शुक्र जी के इस प्रकार प्रश्न करने पर श्री भृगु जी बोले कि इस बालक का जन्म धनु लग्न के उदय काल में हुआ है और लग्नेश बृहस्पति 10वें भाव में सूर्य व शनिश्चर के साथ स्थित हैं। दशमेश लाभ के स्थान पर मंगल के साथ है, धन स्थान में केतु हैं, 7वें भाव में चंद्रमा हैं और 8वें भाव में राहु विराजमान हैं। भाग्य के स्थान पर दैत्य गुरु शुक्र स्थित हैं। उपरोक्त ग्रह स्थित के अनुसार इस बालक की कुंडली में केदार नाम का योग है। इसके अतिरिक्त पास नाम का योग भी बन रहा है। इस योग में उत्पन्न हुए बालक का आगे शुभाशुभ जीवन फल बता रहे हैं। पुरासौ चित्रगुप्तोयम चोत्पन्नो मध्य सुंदरः विविधैश्वर्यकम तस्मिन् खनिजोद्योगम गृहेऽपि च चानुजैक सुखम तस्मिन् विद्यालाभम श्रमादपि। श्री भृगु जी बोले कि यह बालक पूर्व जन्म में एक चित्रगुप्त नामक कुल में उत्पन्न हुआ था। उस समय मध्यम सुंदर रहा, विविध प्रकार का ऐश्वर्य भी प्राप्त था। इसके कुल में खनिज पदार्थ का उद्योग भी होता था। इस प्रकार यह बालक एक छोटे भाई का भी सुख प्राप्त किया था और उस समय श्रम के द्वारा विद्या का लाभ प्राप्त किया। कृतश्चैव तदा काले शिल्प विद्या विशारदः, उस समय श्रम करके शिल्प विद्या का लाभ प्राप्त किया, शिल्पज्ञ हो गया। विशेषोपाधिकम प्राप्तो, और उसकी विशेष उपाधि का भी लाभ प्राप्त किया। धनिकाश्रय के तदा शिल्पज्ञा बहवश्चैव कार्ये रताः स्वयं अपि तत्रोद्योगरतश्चैव प्रचुरायम कृतोऽपि च। युवावस्था में यह बालक एक धनिक के आश्रय में नियुक्त हो गया। उस धनिक के प्रतिष्ठान में उस समय बहुत से शिल्पज्ञ लोग नियुक्त थे। उसी प्रतिष्ठान में यह बालक भी नियुक्त हो गया और प्रचुर वेतन का लाभ करने लगा। दारात्मज सुखापन्नो देवे धर्मे च तीर्थ के प्रीति परोपकारेपि तथार्थु स्वार्थ साधकः। उस समय पत्नी और संतान का सुख प्राप्त किया। देवता धर्म और तीर्थ में प्रीति करता रहा, परोपकार में भी रत रहा, किंतु बड़ा स्वार्थ साधक रहा। प्रधानश्चैव शिल्पज्ञः सहसा मृत्युमागतः। उस समय उस उद्योग में, उस प्रतिष्ठान में जो प्रधान शिल्पज्ञ था वह सहसा मृत्यु के वशीभूत हो गया। पदम रिक्तम तदा काले प्राप्त्यर्थम च स्वयं तदा प्रयासम कृतवान् तात चैको विप्रस्तथैव च प्रत्याशी जायते तस्मिन् तस्य पक्षो बली यदा। उस समय जब प्रधान शिल्पज्ञ का पद रिक्त हो गया तो उसको प्राप्त करने के लिए स्वयं प्रयास करने लगे, किंतु उसी पद को एक विप्र भी प्राप्त करना चाहता था और वह भी उसका प्रत्याशी था। उसका पक्ष ज़्यादा बलवान था। स्वयं चिंतातुरो जाता है, और उसके उस बलवान पक्ष को देख करके यह बालक बड़ा ही चिंतातुर रहता था। छले नैव निशांतरे पेय द्रव्ये तदा काले दर्पणस्यापि चूर्णकम मेलयित्वा महाप्राज्ञे विप्रदानम प्रकारितः। उस समय बहुत चिंतातुर होकर छल पूर्वक रात्रि के मध्य में पेय पदार्थ के अंतर्गत
दर्पण का चूर्ण मिला करके उस विप्र प्रत्याशी को प्रदान कर दिया, पिला दिया। एन रोगो दरम विविधम अंतर्दोषम भवेत, तथा उस विप्र मित्र को या विप्र प्रत्याशी को इस प्रकार का पेय पदार्थ पिला दिया जिससे वह उदर का विकार उसको प्राप्त हो गया और आंत का रोग, मूत्र का रोग उसको प्राप्त हो गया। मृत्युतुल्य दुखापन्नो, और वह मृत्युतुल्य दुख को प्राप्त करने लगा। वर्षांतरम तपोधन औषधालय मध्य तु प्रविष्टश्च स्वयं तदा, और वह 1 वर्ष पर्यंत तक औषधालय में रहा और विविध प्रकार का कष्ट भोगता रहा। चाधिकारी युतो भूयात, और उसी समय यह बालक छलपूर्वक उस प्रधान शिल्पज्ञ के पद को प्राप्त कर लिया और विशेषाधिकार से युक्त हो गया। रहस्यम न प्रकाशनम, यह कार्य बहुत ही गुप्त रूप से किया था, अतः यह रहस्य प्रकाश में नहीं आया। घोर पापम तदा जातम एवं तु जीवनांतरे शुभाशुभ मनेकंच कृतांते निधनंगतः, इस प्रकार स्वार्थ के वशीभूत होकर घोर पाप कर्म किए। इस प्रकार जीवन में नाना प्रकार के शुभ और अशुभ कार्यों को करते हुए अंत में मृत्यु के वश में हो गए। स्वर्ग नरको भयम लाभम भुक्तः सद सत्कर्म कम भोगान्ते पुनः भोगार्थ मागतो वसुधातले चाधुना मानुषे देहे बाहुजस्य कुले जनि। मृत्यु के पश्चात कर्मानुसार स्वर्ग व नरक दोनों प्राप्त किया। तत्पश्चात संचित कर्म का फल भोग करने के लिए पुनः पृथ्वी तल पर वापस आए और इस समय मनुष्य देह के अंतर्गत बाहुज कुल में, क्षत्रिय कुल में जन्म प्राप्त किया है। आश्विन मासे तमे पक्षे सप्तम्याम भौमवासरे मृगशीर्षे श्राम पादे चाप लग्नोदय कवे। श्री भृगु जी बोले कि इस समय इस बालक का जन्म आश्विन मास कृष्ण पक्ष सप्तमी तिथि मंगलवार के दिन मृगशिरा नक्षत्र के 3 चरण में और धनु लग्न के उदय काल में होए। जातश्च सुंदरो भूयात गोधूमश्च प्रभान्वितः समतुंगोपि जायेत मध्य पुष्टोपि संभवः। हे शुक्र जी, यह बालक मध्यम सुंदर शरीर का हो, गोधूम वर्ण हो, प्रभापन्न हो, सम ऊंचा कद हो और मध्यम पुष्ट शरीर वाला होए। पुष्ट स्कंधोच्च वक्षंच सुशीर्षोच्च ललाटकः, कंधे पुष्ट हो, वक्षस्थल ऊंचा हो, सुंदर सिर हो, ऊंचा ललाट हो, मुखाधरादिकम सौम्यम कपोलम सम्मांसलम, मुख अधर इत्यादि शोभनीय हो, कपोल सम्मांसल हो। विशालाच्छिश्च जायेत पादहस्तादिकम शुभम, आँखें विशाल हों, हाथ पैर आदि की बनावट सुंदर हो। यथा योग्यम तनम चैव, और यथा योग्य सुंदर शरीर का बालक होए। हस्ते रेखा भी शोभना, और हथेली में सुंदर रेखाएं भी पड़ी हों। विविध प्रकार के शुभ चिन्ह हथेली में प्रदर्शित हों। प्रतापी मतिमान बालः कर्मण्यश्चतुरोधिकः गुणग्राही दयालुश्च मेधावी बहुमित्रवान। यह बालक प्रतापी हो, बुद्धिमान हो, युवावस्था में कर्मण्य व चतुर हो, गुणग्राही हो, गुण को ग्रहण करे, दयालु हो, मेधावी हो और बहुत उत्तम मित्रों से युक्त हो। कला प्रेमी विलासी स्यात् पर्यटनी तथैव च, कला का प्रेमी हो, कला और संगीत का प्रेमी हो, कुछ विलासी प्रकृति का हो और पर्यटन में भी प्रीति करे। भृत्यवाहन गेहास्त्र संपन्नो यौवने यदा नृपमान्योपि व्यायेत कला विद्या प्रवीणकः। भृत्य नौकर चाकर, वाहन नवीन गृह, अस्त्र शस्त्रादि से संपन्न हो और युवावस्था में नृपमान्य हो और कला विद्या का प्रवीण हो। स्वकार्य साधकश्चैव स्वार्थ साधन दक्षकः, अपना कार्य साधन करने वाला हो, बड़ा ही चतुर हो और स्वार्थ साधक भी हो। राजनीतिज्ञ कश्चैव धर्मे देवे द्विजे रतः, राजनीतिज्ञ हो, राजनीति में प्रीति करने वाला हो, धर्म देवता और ब्राह्मण में प्रीति करने वाला हो। सहजैक युतो बालः सहजापि धरा यदा। हे शुक्र जी, ग्रह योगानुसार इस बालक को एक भाई का सुख प्राप्त हो और एक बहन का भी सुख प्राप्त होने का योग है। धनी मानी भवेद बालः, और धनी मानी विशेष हो युवावस्था में और धनी मानी कुल में भी उत्पन्न होने का योग है। ग्रामेपि नगरे यदा पैतृकैश्वर्य कम योगम भूम्याराम गृहादिकम, और ग्राम और नगर के अंतर्गत पैतृक ऐश्वर्य से युक्त हो, भूमि बाग गृह इत्यादि का साधन प्राप्त करने वाला हुए। जनकश्चैव स्वतंत्रतः वेतनायम प्रकुर्वीत प्रतिष्ठान आदि के रतः,
इस बालक के पिता कर्मण्य हों और स्वतंत्र रूप से वेतन का लाभ प्राप्त करें। पिता प्रतिष्ठान में रत हों और वेतन का लाभ प्राप्त करने वाले हों। चाधिकार युतो भूयात सर्व साधन लाभकः, और अपने कार्य क्षेत्र में उन्नति करें, अधिकार से भी युक्त हों और समस्त साधनों को प्राप्त करने वाले हों। साधु सेवी च कर्मण्य कुटुंब पालकोपि च, बड़े ही साधु सेवक और कर्मण्य हों, कुटुंब का पालन पोषण कुशलता से करने वाले हों। रोगोदर प्रपीड़ारतः, किंतु पिता को यदा कदा उदरजन्य विकार प्राप्त होने का योग बनता है। जन्मदा सरला कवे गृहे कार्ये सुदक्षा स्यात् रुग्णा चैव महामते, हे शुक्र जी, इस बालक की माता सरल विचारों की हो और गृह कार्य में अति सुदक्ष हो। रुग्णा चैव महामते, किंतु माता अवश्य ही शरीर से रुग्णा हो। मातुरायु भयम विविधम, और माता की आयु का भी भय प्राप्त होने का योग है। दुर्जय रोग कम भयम, और माता को आंतरिक क्लेश प्राप्त हो, दुर्जय रोग उत्पन्न हो। यत्न औषध सुखम लाभम, किंतु यत्न और औषधि का प्रभाव सुखकारक रहे, लाभकारक रहे। मातृ पितृ सुखम चिरम, और उससे माता पिता का सुख यह बालक पूर्ण प्राप्त करने वाला होए। बाण वेदोर्ध्वकम तात खबाणांतम महामते मातृपितृ भयम घोरम, यद्यपि अपनी 45 से 50 वर्ष की अवस्था के मध्य में माता पिता को विशेष कष्ट प्राप्त होने का योग है, उनकी आयु का भय प्राप्त होने का योग बनता है। पितृव्यम च त्रयम सुखम, हे शुक्र जी, इस बालक के पिता को 3 भाइयों का सुख प्राप्त होने का योग है, अर्थात पिता को 3 भाइयों का सुख प्राप्त होने का योग बनता है। पितु स्वसाधरा योगम, और पिता को 1 बहन का सुख प्राप्त होने का योग है। इस प्रकार कुटुंब विस्तृत हो, धनमान से संपन्न हो और कोश कीर्ति से भी युक्त होए। बालो यम मतिमान भवेत, यह बालक बुद्धिमान हो। विद्योपाधिम लभेच्चैव स्वभाषा वर्तिनीमपि, विद्या की उपाधि से युक्त हो, अपनी मातृभाषा एवं अन्य भाषाओं का ज्ञान प्राप्त करने वाला होए। कला साहित्य कम ज्ञानम विज्ञानम गणितादिकम गुरुमंद युतैकत्र न्याय शास्त्रे सुदक्षकः, हे शुक्र जी, यह बालक कला और साहित्यादि का ज्ञान करे, विज्ञान और गणित आदि विषयों का अध्ययन करे। योग्यता स्नातकम योगम विलंबेन प्रयासतः योग्यताचार्य युक्तोपि यौवने स्वभुयायकम, युवावस्था में यह स्नातक तुल्य योग्यता का लाभ प्राप्त करे, प्रयास से विलंब में आचार्य तुल्य योग्यता भी प्राप्त करने का योग है, और युवावस्था में स्वावलंबी हो, विलक्षण प्रतिभा से युक्त हो और बड़ा परिश्रमी हो, अतः अपनी भुजाओं से धनोपार्जन करने वाला होए। दंतोर्ध्वम विविधोन्नतिम, 32 वर्ष की अवस्था के बाद से उन्नति का योग बन रहा है। एवं तू बाण रामोर्ध्वम खवेदांतम पुनः पुनः स्वभुजाए करो बालः खनिजोद्योगी प्रतापवान, इसके अतिरिक्त युवावस्था में 35 से 40 वर्ष की अवस्था में भी अपनी भुजाओं से नित्य धनोपार्जन करे, खनिज पदार्थ का उद्योगी हो और प्रतापी हो। प्रतिष्ठानम सुनिर्माणम संयंत्रम वाहनम तथा नवोद्योगम कृतश्चैव रामवेदेस्वेदकम एवं खबाण पर्यंतम विविधोद्योगवान अपि, इस प्रकार यह बालक आगे चल करके प्रतिष्ठान का निर्माण करे, फर्म का निर्माण करे, उसमें संयंत्रों की स्थापना करे, नवीन वाहन के द्वारा सुख प्राप्त करे, नया नया उद्योग करे। इस प्रकार 43 से लेकर 47 वर्ष की अवस्था में, तत्पश्चात आगे 50 वर्ष की अवस्था में बड़ा उत्तम उद्योग करे, विस्तृत उद्योग करे और इस प्रकार से धनमान का लाभ संचित करे। शैलोद्योगम तथा तैलम शीतगृहम च नूतनम क्रय विक्रय कम कार्यम महाविद्यालयम तथा प्रबंधनादिकम कार्यम कृतशीलोपि यौवने, हे शुक्र जी, कुंडली के 10वें भाव में लग्नेश बृहस्पति स्थित हैं, इसके अतिरिक्त भाग्य सूर्य भी धन भावेश के साथ विराजमान हैं, अतः यह बालक विविध प्रकार का उद्योग करने वाला हो। खनिज पदार्थ का उद्योग प्रमुखता से करे और आगे अवस्था और बढ़ने पर शैल का उद्योग, पत्थरों का उद्योग करे, तेल का उद्योग करे, शीत गृह का निर्माण करे। इसके अतिरिक्त क्रय विक्रय जनित कार्यों के द्वारा धन प्राप्त करने का योग है। इस प्रकार
महाविद्यालयों का निर्माण करे और उसका प्रबंधन का कार्य करे। इस प्रकार इतने उद्योगों से धन मान का लाभ संचित करने का योग इस बालक के जीवन काल में बन रहा है। प्रौढ़े चापि सुखी भूयात देवालयादि निर्मकः। इस प्रकार युवावस्था में विविध प्रकार के उद्योगों को करके धन का संचय करे और प्रौढ़ावस्था के काल में भी धनमान से सुखी हो और देवालयादि का निर्माण भी करने वाला हो, मंदिर का निर्माण करे। रिपुरामूर्ध्वकम तात बाणवाणांतरावधिम यावत्तु धनमानादिर संपन्नो भृत्यवाहनम कोश कीर्त्यादि युक्तोपि अस्मिन् शनि दशांतरे विजयम सर्वकार्येषु यात्रा योगम च संभवम। हे शुक्र जी, 36 वर्ष की अवस्था के पश्चात से शनिश्चर की दशा चले जो 55 वर्ष की अवस्था तक रहे। यह शनिश्चर की दशा इस बालक के कार्य क्षेत्र के लिए विशेष उत्तम है। इसमें धनमान का लाभ करे, परिश्रम के द्वारा विविध प्रकार का उत्तम व्यवसाय प्रारंभ करे, भृत्य वाहन और कोश कीर्ति का लाभ प्राप्त करे और अपने समस्त कर्मों में विजय प्राप्त करने वाला होए और इस दशा में बारंबार यात्रा और देशाटन का भी लाभ प्राप्त करे। 10वें भानुसुतश्चैव लग्ने सस्तत्र संयुतः। 10म भाव में भानुपुत्र शनिश्चर स्थित हैं और लग्नेश के साथ हैं। नेतृत्वमतिकश्चैव वाचालः छद्मवेशकः। अतः बालक नेतृत्वमति का हो, बोलने में बड़ा ही चतुर हो, कुशल हो। राजनीतौ पदम लाभम दशायाश्चोत्तरार्धतः। अतः इन ग्रह योगों के अनुसार से यह बालक राजनैतिक पद और प्रतिष्ठा का लाभ भी प्राप्त करे। शनिश्चर की दशा के उत्तरार्ध में ऐसा पद और मान का लाभ प्राप्त होने का योग है। विफलांते पुनर्जयम। यद्यपि प्रारंभ में इसमें विफल हो जाए किंतु उसके पश्चात प्रयत्न करने पर अवश्य ही सफलता अर्जित करे और पदमान का लाभ प्राप्त करने वाला होए। विलंबेन लभेद दाराम। इस बालक को पत्नी सुख बहुत विलंब से प्राप्त होने का योग है। दंतोर्ध्वम चापि यौवने। युवावस्था में 32 वर्ष की अवस्था के पश्चात ही दारा सुख, पत्नी सुख प्राप्त होने का योग बनता है। सुंदरी विदुषी चेयम पतिभक्ता प्रियम वदा। 7म भाव में शुभ ग्रह का प्रभाव है, अतः पत्नी सुंदरी हो, पूर्ण विदुषी हो, पतिभक्ता और प्रियंवदा हो। स्वभुजाए करी नारी। और वह अपनी भुजाओं से धनोपार्जन करे। द्युनेश्चाग में गृहे नृप के हाथ पदम वित्तम वेतनायम संभवम। सप्तमेश लाभ के स्थान पर हैं, अतः पत्नी को राजगृह से वित्त का लाभ प्राप्त हो, वेतन का लाभ प्राप्त हो, ऐसा योग संभावित है। पुत्रैक सुख योगंच सुताचैका अथवा द्वयम। ग्रह योगानुसार इस बालक को एक पुत्र और 1 अथवा 2 कन्या संतान का भी सुख प्राप्त होने का योग है। यौवने प्रौढ़ के तात सुखम मोदम विशेषकम। इस प्रकार युवावस्था में और प्रौढ़ावस्था में इस तरह का सुख और मोद प्राप्त होने का योग है। प्रतिष्ठामानकम लाभम छलेन विविधम धनम संचयम कृतवान बालः मातृ पितृ सुसेवकः। मान प्रतिष्ठा से युक्त हो, छल पूर्वक भी धन संचित करने वाला हो और माता पिता गुरुजनों का सेवक हो, आदर सत्कार करने वाला हो। सात्विकः कूटनीतिज्ञः उदारोच्च विचारवान। सात्विक हो, कूटनीतिज्ञ हो और उदार हो, उच्च विचारों का हो। इस प्रकार यह बालक ऐसे गुणों से युक्त हो और धन मान का लाभ प्राप्त करे, किंतु पूर्व जन्म में किए हुए पाप के प्रभाव से इसको क्लेश भी प्राप्त होने का योग बन रहा है, जिसका आगे वर्णन कर रहे हैं। तथास्तु पूर्व पापेन यौवने प्रौढ़ के कवे बाधा गंतुक तापादिर मानसी दैव की व्यथा। किंतु हे शुक्र जी, पूर्व जन्म में किए हुए पाप कर्म के प्रभाव से इस बालक को युवावस्था और प्रौढ़ावस्था के काल में अनेक आगंतुक कष्ट प्राप्त हों, जिससे मानसिक व दैवीय व्यथा उत्पन्न हो। पूर्व पाप प्रभावेण रिपुरामोत्तरार्धतः शनिश्चैव दशायांतु दुर्जय रोग पीड़नम। पूर्व जन्मकृत पाप के प्रभाव से 36 वर्ष की अवस्था के पश्चात से जब शनिश्चर की दशा चले तो वह कार्य क्षेत्र के लिए और धन मान के लाभ के लिए तो शुभकारक रहे, किंतु इस दशा में मार्केश के प्रभाव से इस बालक के शरीर में व्याधि उत्पन्न हो, दुर्जय रोग उत्पन्न हो।
गल ग्रंथि विकारम च मुख रोगम व्रणम तथा, गले की ग्रंथियों का विकार उत्पन्न हो, मुख का रोग उत्पन्न हो और मुख और गले में व्रण उत्पन्न होने का योग है। आमोदर यकृत दोषम, उदर का विकार, यकृत का विकार, इस प्रकार का दुर्जय रोग प्राप्त हो। भयायु पूर्व पापतः, जिससे आयु का भय प्राप्त हो पूर्व जन्मकृत पाप के प्रभाव से। कदा तीव्र भवेद्रोगम समनम चापि जायते किंतु निर्मूलकम सत्यम द्वित्रिवर्षांतरे पुनः रोगोत्पत्तिश्च जायेत शल्योपचारकम तथा। हे शुक्र जी, इस रोग का प्रभाव कभी बढ़ जाए, कभी समन हो जाए, किंतु निर्मूल न हो। रोग समन होने पर 2-3 वर्षों के पश्चात पुनः प्रकट हो जाए, जिससे बार बार कष्ट प्राप्त हो। कभी शल्योपचार का योग बने, व्यर्थ में धन नष्ट हो, रक्ताल्पता शरीर के और शरीर में रक्ताल्पता भी उत्पन्न हो, दुर्बलता उत्पन्न हो। रिपुरामे खवेदांतम यावत्तु मध्यमम फलम, इस प्रकार 36 से लेकर 40 वर्ष की अवस्था तक का समय मध्यम फलदायक है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से स्वास्थ्य बाधा कदा कस्मिन सुयत्ने रक्षितो यदा, यद्यपि 36 से 40 वर्ष में रोग का प्रभाव हो, स्वास्थ्य बाधित हो, किंतु यत्न और औषध से रक्षा प्राप्त हो। खवेदे बाहुवेदांतम रोगात्पत्तिश्च जायते, पुनः 40 से लेकर 42 वर्ष की अवस्था में रोग से आपत्ति हो। यत्न औषध सुखी बाला, उस समय भी यत्न और औषधि के द्वारा रक्षा मिलती रहे। भ्रमणम तु इतस्ततः, और उपचार के निमित्त इधर उधर भ्रमण भी करना पड़े। बाहुवेदोर्ध्वकम तात बाण वेदांतरावधिम, किंतु 42 वर्ष की अवस्था के पश्चात से लेकर के 45 वर्ष की अवस्था तक का समय बड़ा ही कष्टप्रद बन रहा है। मार्केशः भयप्रदः, इस समय मार्केश का तीव्र प्रभाव प्राप्त हो, जो भयकारक विशेष है। रोगाक्रमणम तीव्रम क्लेशम तापम यदाधिकम, इस समय रोग का प्रभाव तीव्र हो, जिससे नाना प्रकार का क्लेश और भय प्राप्त होने का योग है। प्रायश्चित्तात तदा दैवात् रक्षितो जायते नरः, किंतु पूर्व जन्म कृत पाप का प्रायश्चित्त करने से अवश्य ही रक्षा प्राप्त हो। मुनिवेदोर्ध्वकम तात बाण रामांतरावधिम यावत्तु विविधम ओदम उद्योगेन धनम लभेत, इस प्रकार 45 वर्ष की अवस्था तक का समय कष्टप्रद है, किंतु प्रायश्चित्त पूर्वक यत्न पूर्वक इसको पार कर जाए तो पुनः 47 से लेकर आगे 55 वर्ष की अवस्था तक का समय पुनः सुखकारक रहे, पुनः मोदकारक रहे, और उस समय उद्योग से यह बालक निरंतर धन का लाभ करे। स्वस्थ चित्तो पिजाएत पथ्याहार विहारतः संयमे नियमे सौख्यम विविधोद्योगकम अपि, उस समय यह बालक स्वस्थ चित्त हो जाए और आहार विहार को सुगम करे, संयम नियम पूर्वक आचरण करे, तो अवश्य ही आगे स्वस्थ चित्त हो और विविध प्रकार के उद्योगों से निरंतर धन का लाभ करता रहे। राजनीतौ पदम लभेत, और आगे चल करके राजनीतिक पद भी प्राप्त करे। चाष्टमे सो गतो द्यूने शनि दृष्टिस्तथोपरि, चाष्टमे राहु संयोगात आयुर्भावम च दुर्बलम, यद्यपि अष्टमे सप्तम भाव में विराजमान हैं, उस पर शनिश्चर की दृष्टि पड़ रही है। इसके अतिरिक्त आयु भाव में राहु का संयोग है, जिससे आयु दुर्बलता का सूचक है। कथम दीर्घायुषी भूयात कथमारोग्य देहकम, अतः इस योग के प्रभाव से हे शुक्र जी, कैसे यह बालक दीर्घायु हो और कैसे आरोग्यतापूर्ण प्राप्त करे। प्रौढ़े चापि दुखापन्न, अवश्य ही आगे चल कर के प्रौढ़ावस्था में पुनः इसी रोग से क्लेशित हो। बाण तर्कांतरम यदा, और ऐसा योग 65 वर्ष की अवस्था में पुनः प्राप्त होने का योग है। स्वायु भीतिस्तथोद्वेग, उस समय पुनः रोग से कष्ट प्राप्त हो, पुनः आयु भय हो और मानसिक उद्वेग हो। दैवेन रक्षितो यदा, उस समय दैव योगवश यह बालक शिवार्चन करते रहने से रक्षा प्राप्त करने वाला होए। चाग्रे यत्नम मया प्रोक्तम येन बाधा विपोहनम, आगे यत्न और प्रायश्चित्त की विधि बता रहे हैं, जिससे यह बालक रक्षित हो और इसका आयुर्बल संपूर्ण हो, सबल हो और आरोग्यता का लाभ प्राप्त करे। स्वर्णपत्रम प्रकुर्वीत रामटंक प्रमाणकम नगांगुला यताकारम तन्मध्ये चाष्टगंधतः शिवमूर्तिम सबीजं च लिखित्वा कलशोपरि निधाय संहिता साकम पूजनम खोडसादपि। 3 टंक सुवर्ण का पत्र बनाया जाए, जो 7 अंगुल का आयताकार हो,
उस पत्र के मध्य में अष्टगंध के द्वारा शिव जी की मूर्ति बीज सहित लिखकर कलश पर स्थापन करें। समीप में भृगु संहिता के 1 सहस्त्र पत्रों का स्थापन करके षोडशोपचार पूजन किया जाए। मदुक्तम शिव मंत्रंच सहस्त्रम रुद्रकम जपम महामृत्युंजयम चैव अर्धलक्षम जपम चरेत। तत्पश्चात भृगु संहिता के मंत्राध्याय खंड में वर्णित शिव मंत्र जो 104 अक्षरों का है उसका 11,000 संख्या में जप किया जाए। इसके अतिरिक्त आयु रक्षा कारक दिव्य मंत्र का अर्धलक्ष संख्या में जप किया जाए। हवनादिर विधानेन मूर्तिमाचार्य दापनम। तत्पश्चात हवन तर्पण मार्जन इत्यादि करके मूर्ति आचार्य को दान करें। इस यत्न के पश्चात निरंतर शिवार्चन करें और संयम नियम पूर्वक यह बालक आचरण करे। यत्नोक्ते पूर्व पापंच समनम सर्व सुखम लभेत। इस प्रकार का यत्न प्रायश्चित्त करने से पूर्व जन्म कृत पाप समन हो और सुखों की प्राप्ति हो, आरोग्यता की प्राप्ति हो। वर्षोक्ते लंघनम यत्ने फलम से संतु सूत्रतः कथयामि महाप्राज्ञे चाधुना किम वदाम्यहम। हे शुक्र जी, अष्टम भाव में राहु के प्रभाव से आयु दुर्बलता का योग है। इस प्रकार कुंडली में 45 वर्ष की अवस्था तक, उसके पश्चात आगे 65 वर्ष की अवस्था के काल में विशेष कष्टकारक भयकारक योग है। किंतु वर्णित यत्नोपचार से प्रायश्चित्त के पूर्वक इस अवस्था को पार कर जाए तो इसके आगे का और जो फलादेश है वह सूत्र के द्वारा निर्णय किया जाए। इति भृगु संहितायां फलम समाप्तम।